हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल से पीके मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग सातत्य और अवकलनीयता को शुरू किए हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन बना चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 को 5.1 हम 13 तक बना चुके हैं। आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो क्वेश्चन 14, 15, 16 एंड 17 को शुरू करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 दिखाई देता होगा, f(x) बराबर 3, f(x) बराबर 4, f(x) बराबर 5। कंडीशन है f(x) बराबर 3 कब होगा, f(x) बराबर 4 कब है, f(x) बराबर 5 का है, 5 कब है, f(x) बराबर 3 है कब भाई, जब x का मान 0 से 1 के बीच में हो। जब x का मान 0 से 1 के बीच, x का मान 0 से 1 के बीच में हो तब f(x) बराबर क्या है, 3 है। f(x) बराबर 4 कब है, जब x का मान 1 से 3 के बीच में हो। और f(x) बराबर 5 कब है, जब x का मान 3 और 10 के बीच में। देखो यहाँ हमको 4 बिंदु दिखाई दे रही है, ध्यान से देखना। यहाँ 4 बिंदु दिखाई दे रहा है, 0, 1, 1, 3, 3, 10। ध्यान देना, 0 है, एक 1 है, एक 3 है और एक 10 है। यहाँ पर 4 बिंदु हैं, 0, 1, 3, 10। क्या ये चारों बिंदु को चेक करना है f(x) के सांतत्यता को, कि एक बिंदु को चेक करना है, कि 2 बिंदु को चेक करना है, कि 3 बिंदु को चेक करना है? आप डिसाइड करोगे। कैसे करोगे आप? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब सांतत्यता चेक होती है तो LHL होने चाहिए, RHL होने चाहिए, f(x) होने चाहिए। LHL, RHL और f(x) यानी एट द पॉइंट। आप देखोगे जब 0 पर आओगे तो 0 का LHL है, 0 का LHL यानी छोटा वाला है, 0 का 0 के बराबर वाला है। क्या 0 के बड़ा वाला है? आप देख लो, नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे तो इसको सांतत्य हो ही नहीं सकता, 0 पर चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है। एक पर जब चेक करेंगे, एक पर चेक करेंगे तो एक के लिए छोटा भी है, एक के लिए बराबर भी है और एक के लिए बड़ा भी है। ध्यान दीजिएगा, x छोटा 1, x छोटा 1, x बराबर 1। और देखो यहाँ x बड़ा, उल्टा पढ़ोगे, अगर 1 छोटा x को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x बड़ा 1, उलट कर 1 छोटा x या x बड़ा 1, ऐसे भी तो पढ़ सकते हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x छोटा 1 भी है, छोटा भी है, x बराबर 1 भी है, बराबर भी है, x बराबर x बड़ा 1 भी है। यानी हमको पॉइंट मिला क्या, एगो पॉइंट मिला x बराबर 1। x बराबर पर हमारा LHL भी है, RHL भी है और f(x) भी है। तो इस पॉइंट को हमको चेक करना पड़ेगा कि वाकई इस ग्राफ पर हमारा जो f(x) का मान है टूटा हुआ है कि नहीं है, अर्थात हम बोले तो सांतत्य है कि नहीं है। तो अब देखो, अब 1 चेक के लिए क्या 3 के लिए देखते हैं। तो 3 के लिए x छोटा 3 यानी छोटा है, x बराबर 3 यानी बराबर भी है, x बड़ा 3, x उल्टा पढ़ रहे हैं तो उल्टा पढ़ेंगे तो उल्टा नाम लेंगे ना, x बड़ा 3, x बड़ा 3 बड़ा भी है। जब ये तीनों केस बन रहा है, तो हमको एवं x बराबर 3 पर भी चेक करना पड़ेगा कि वाकई इस पर टूटा है कि नहीं टूटा है, क्योंकि यहाँ LHL भी बन रहा है, बराबर भी बन रहा है और RHL भी बन रहा है। हमारा 0 पर नहीं बन रहा, तब 10 पर चेक करते हैं। क्या 10 है, 10 पर भी तीनों होगा तो 10 पर भी चेक करेंगे। तो 10 पर जब हम देख रहे हैं तो x छोटा 10 यानी x 10 से छोटा है, LHL है, बराबर 10 के बराबर है, बराबर वाला एट द पॉइंट है। क्या बड़ा है 10? नहीं, तो 10 तो असंतत है, इसे बिना चेक किए हुए असंतत हो गया। तो अब देखो ना, 0 चेक करेंगे ना 10 चेक करेंगे तो 1 पर और 3 पर, क्योंकि 1 और 3 पर एट द पॉइंट भी है, LHL भी है, RHL। आई होप का आप क्लियर हो। तो चलिए देखते हैं कि x बराबर 1 और x बराबर 3 स्थिति को मानते हैं। स्थिति 3 स्थिति लेकर बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका से। आप बढ़िया से अच्छे से देखिएगा। जो लोग मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो चले जाइए मेरे पिछले लिंक पर, आप वहाँ देख लीजिए। वहाँ आपको बिल्कुल अच्छे से बहुत इजी तरीका से समझाया गया है। तो आप देखो यहाँ केस नंबर 1 पर, केस नंबर 1 हम x बराबर 1 के लिए
जब इस fx को अपने तरीका से वेरीफाई करें हम लोग, या बोले तो अलग करें, यानी x बराबर 1 के लिए, तो देखो क्या हमको मिलेगा, fx बराबर, यानी ये x बराबर 1 पर के लिए हम निकाल रहे हैं, फिर x बराबर छोटा के लिए निकालेंगे x बराबर 1 के लिए। ये देखो ये fx जो है, fx में से इतना सारे बहुत सारे मान हैं, बहुत सारे मानों में से केवल 1 के लिए हम निकाल लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा तो fx बराबर 1 के लिए कौन सा है, बराबर 1 के लिए हमारा fx बराबर क्या है, 3 है। छोटा 1 के लिए, छोटा 1 के लिए, छोटा यही x छोटा 1, x छोटा 1 के लिए fx बराबर क्या है, 3। बड़ा 1 के लिए, बड़ा 1 के लिए, बड़ा 1 के लिए x बड़ा 1 के लिए fx बराबर क्या है, 4। अब आप देखोगे कि यहां टोटली अंक ही है, टोटली क्या है, अंक है। तो आपको पता है अंक का लिमिट स्वयं वही अंक होता है, अंक का लिमिट स्वयं वही क्या होता है, अंक होता है। तो इसका लिमिट निकालना जरूरी है। आप निकाल भी सकते हो, नहीं निकाल, कैसे निकाला जाता है आप मेरे लेक्चर 3 में, लेक्चर 3 या 4 में आप देख सकते हो, पार्ट 3 या पार्ट 4, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो। लेकिन फिर भी हम इसको निकाल रहे आपकी खुशी के लिए। देखो कैसे, एक निकाल रहे हैं, एक नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। तो आप बताओ जरा, जब एट द पॉइंट की बात करोगे, चूंकि fx एट द पॉइंट, इन उस पॉइंट पर fx बराबर क्या है, उस पॉइंट पर बराबर के लिए fx बराबर क्या है, 3। अब इस x के जगह तुमको क्या रखना है, 1। हमारे पास पॉइंट क्या है, 1 है, 1। तो अब बताओ इसमें x है, नहीं है ना, तो हम बोले थे जहां x नहीं है वहां क्या रखना है, स्वयं वही 1 उतार दो। हम 3 उतार दिए, हम देख लिए f1 बराबर 3 आ गया। LHL पर लिमिट x टेंडिंग a माइनस fx, लिमिट x टेंडिंग 1 माइनस fx का मान 1 माइनस यानी छोटा, छोटा का मान क्या, 3। अब तो इसमें तो h रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई x है ही नहीं है, क्या रखेंगे x के जगह यार, डायरेक्ट तुम कर दो क्या, इसका लिमिट है 1 माइनस अंक है, तो अंक का 3 हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट लिख सकते हैं। तो अब बताओ LHL हमारा दिला है, RHL भी लिख सकते हैं, RHL बराबर लिमिट, दैट मीन्स देखो हम कह रहे हैं जैसे x टेंडिंग 1 माइनस लिख रहे हैं ना, यहाँ h टेंडिंग 0 लिखा जाता है अगला स्टेप में। तो h टेंडिंग 0 लिखने से फायदा होता कब, जब यहाँ x रहता, 3 के साथ कोई x रहता है, 3 + x, 3 × x, कुछ भी रहता है, x रहता तो x का लिखते। अब x नहीं है, रखना नहीं है, तो स्टेप बढ़ाने से क्या फायदा, इसलिए इसको गैप कर दिए, छोड़ दिए, डायरेक्ट 3 लिख दिए। अब लिमिट यहां पर भी लिख देंगे, लिमिट x टेंडिंग a प्लस fx, यानी लिमिट x टेंडिंग 1 प्लस fx का मान कितना है, 4। बड़ा के लिए 4 है, तो जब 4 है तो आप बताओ, यहां पर तो डायरेक्ट तुम 4 लिख सकते हो ना। अब तो देखो यहां पर क्या हुआ, यहाँ एट दी पॉइंट 3 हुआ, LHL हमारा 3 हुआ, RHL हमारा 4 हुआ। तो देखो यहाँ जहां आप समझोगे तो वहां एट दी पॉइंट और हमारा LHL ये दोनों तो बराबर है। क्या RHL बराबर है, क्या RHL बराबर है, नहीं है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं कि एट दी पॉइंट F1 बराबर है LHL के और नॉट इक्वल टू है क्या, RHL। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1 पर, 1 के लिए x बराबर 1 पर fx सतत नहीं है, सतत नहीं। अब चलते हम लोग केस नंबर 2 पर। देखो केस 2 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब समझो केस 2, केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं, अपने मन से x बराबर किसके लिए, केस नंबर 2 हम किसके लिए, 3 के लिए, एक बार 1 के लिए, एक बार 3 के लिए, 3 के लिए। जब इसके लिए आप fx लिखोगे, x बराबर 3 के लिए जब fx लिखोगे तो आप बताओ, एक बार तो लिखोगे आप x जो है 3 के बराबर हो,
तीन, तीन सॉरी तीन, x जो है 3 को बराबर है, x जो छोटा 300, x जो बड़ा 300। अब ये लिखोगे तो जब छोटा के देखोगे तो x छोटा 3 के लिए फिक्स बराबर क्या हो जा रहा है 4। x छोटा के लिए बोल रहे हैं, f(x) बराबर क्या हो जा रहा है 4। अब बराबर के लिए तो x बराबर 3, x बराबर 3, f(x) बराबर 5। अब बड़ा के लिए हो x बड़ा 3, f(x) बराबर 5 ही। ये अपने अनुसार हम लिख दिए ताकि हमारे f(x) यानी दैट मीन्स f3, LHL और RHL तीनों चूज करने में आसानी हो। तो अब यहां तुम अगर देखा जाए यहां अच्छे से गौर से कि तीनों अंक हैं, कोई x नहीं है, तो अंदाजा हम लगा सकते हैं। यहां अंदाजा क्या ले सकते हैं कि अगर हम f3 रखते हैं तो 5 आएगा, यहां हम LHL रखते हैं तो क्या आएगा, LHL रखते हैं तो 4 आएगा, RHL रखते हैं तो क्या आएगा बाबू 5 आएगा। अंदाजा तो लगा सकते क्योंकि अंक है, अंक का लिमिट है, अंक ही उसमें अंक ही होता है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम ना, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि f3 नॉट इक्वल टू LHL। RHL की तो बात है छोड़ो, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि f3 बराबर है RHL के बट नॉट इक्वल टू है LHL के। यहाँ अतः हम लिख सकते हैं कि x बराबर 3 पर भी f(x) क्या सतत नहीं है। आई होप कि आप लोग क्लियर हो। जब क्लियर हो गए हो तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को, इस आंसर को आप स्क्रीनशॉट कर लो। स्क्रीनशॉट करके आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप देखेंगे f(x) बराबर 2x 0 4x। f(x) के 3 मान है, 2x है, 0 है और 4x है। तो अब देखो यहां पॉइंट 2 ठो है। पॉइंट क्या क्या है, एक 0 और एक 1। तो जब पॉइंट 2 है तो केस 2, पॉइंट 2 तो केस 2। समझ में आ रही है मेरी बात? मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं ना? ओके सर, ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत सारा अंतर है, वाकई अंतर है बाबू। ऑनलाइन में बोरिंग सा फील होने लगता है, तो कोई फीलिंग तो है नहीं, तो एक सीरियस मैटर चला तुरंत आ गया, रोमांटिक माइंड हमारा तो रोमांटिक बस चला गया, फिर कॉमेडी अच्छा लगता है मूवी देखने में। लेकिन ये तो मूवी नहीं है, पढ़ाई है। पढ़ाई ऐसे ही लड़कों को निरस्थित होती है। तो आप थोड़ा सा मन लगा कर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप सोचिए कि नहीं मेरे लिए पढ़ाई ही सब कुछ है, क्योंकि पढ़ने की उम्र जो है बार बार नहीं आती है। नहीं तो बाद में आप अफसोस कीजिएगा। ऐसे आप पापा से पूछ लीजिए, या पूछ भी सकते हैं कि क्या पापा आपको पढ़ने में मन लगता है? तो पापा का एक ही जवाब होगा, ना बेटा, मेरी उम्र ही कहाँ, अब तो तुम्हारी उम्र है पढ़ने की। तो आप भी पढ़िए यार, आप पढ़िए, जितनी हो सके आप खूब मेहनत करो, क्योंकि आपके लिए पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। एक स्टूडेंट लाइफ जो है स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। हर बच्चे नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई के नाम पर घूमते फिरते, मतलब नाना प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, घूमने में फिरने में, दोस्ती यारी करने में, पढ़ने में नहीं। पढ़ाई देखो उसी को अच्छी लगती है जिसको समझ में आता है, जो मेहनत करता है। समझ में आएगा तो मतलब मेहनत करोगे तो समझ में आएगा ही। तो आप पढ़ो, आप खूब मेहनत करो, ढेरों सारी मेहनत करो। और जो चीज़ भी आपको कमी होती है, मेरे कमेंट सेक्शन में आप कुछ लिखो, अपनी कमियों को लिखो, अपनी आदतों को लिखो। कौन सी आदत तुमको अच्छी है, कौन सी आदत तुम्हारी बुरी है, यानी अर्थात खराब है, जिससे हम भी आपसे रूबरू हों। तो आप पढ़ो। टोटली हम यह कहेंगे कि आप पढ़ो, खूब पढ़ो, मेहनत करो, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करो। और एक
हमारी ये जो समाज है उसमें पहचान बनाने की कोशिश करो। पहचान तभी बनेगी जब आप कुछ अच्छा करेंगे, आपको लोग तभी पूछेंगे, आपको लोग तभी आपके पास बैठाएंगे जब आप उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत बोले तो उनको लगना चाहिए कि नहीं, ये बच्चा, ये लड़का, ये आदमी जो है अच्छा है, ये जो कुछ भी बोलता है अच्छा बोलता है, जो कुछ भी करता है अच्छा करता है, तब आप उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। अदरवाइज नहीं, वो नहीं पूछेगा आपको। आप मेहनत कीजिए, बहुत सारे ढेरों सारी मेहनत कीजिए। आज हम आपके सामने हैं क्यों? अपनी पढ़ाई की बदौलत। हम उतना पढ़े हैं तभी आपको पढ़ा पा रहे हैं। नहीं पढ़ते, नहीं स्ट्रगल करते, आज भी दुख आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कैमरा है, यहाँ स्टैंड लगा है, ये आप माइक आपको दिख रहा है। बहुत मेहनत होता है यार पढ़ाने में। तो बताओ, पढ़ाने में मेहनत है। हम मेहनत खुद के लिए नहीं, आपके लिए कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि सर को पढ़ा रहे हैं, सर को पैसा मिलता होगा इसलिए अपने काम के लिए पढ़ा। ऐसा नहीं है बाबू, हमको पैसा नहीं मिलता है। आप मेहनत करो, खूब ढेरों सारी मेहनत करो। मेहनत के बल पर ये सोचो कि मेरी मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए, मेरा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। कि जब एक बार समय खत्म हो जाता है ना, दोबारा नहीं आता है बाबू। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखोगे यहाँ क्या दो पॉइंट है, 1.0 है और 1.1 है। तो 0 के लिए केस नंबर 1 लिखते हैं हम यहाँ। केस 1 फॉर किसके लिए? x बराबर 0 के लिए। ओके, तो जब x बराबर 0 के लिए fx के अलग करोगे, fx को अलग करोगे, एक बार x बराबर 0 के लिए एट द पॉइंट हो जाएगा, एक बार छोटा के लिए LHL हो जाएगा और एक बार बड़ा के लिए RHL हो जाएगा। fx बराबर 0 बराबर आप ढूंढोगे, x देखो 0 बराबर यही दिख रहा है, x बराबर 0 0 होगा। छोटा को जब ढूंढोगे, x छोटा जो यहाँ 2x होगा। और बड़ा के लिए ढूंढोगे x बड़ा 0, x बड़ा 0, तो उल्टा पढ़ना है, x बड़ा 0, x बड़ा 0, तो fx बराबर क्या है? 0 है। एट द पॉइंट यहां चेक करते हैं, एट द पॉइंट चेक करेंगे। एट द जो पॉइंट बोल रहे हैं, पॉइंट यानी उस बिंदु पर, एट द पॉइंट जब चेक करेंगे तो वहां fx बराबर क्या है? एट द पॉइंट fx बराबर क्या है? 0 है। तो अब बताओ, यहाँ x के जगह कुछ भी रखो, 1 2 3 पर कुछ भी तो रखेंगे नहीं, हम तो रखेंगे 0, क्योंकि हमको चेक कर रहे हैं क्या चीज पर? 0 पर, यानी 0 रखोगे 0 एट द पॉइंट। अब चलते हैं हम LHL पर। LHL है लिमिट एक्सटेंडिंग a माइनस fx, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 माइनस fx क्या है? छोटा a माइनस दैट मीन्स छोटा, 0 माइनस दैट मीन्स छोटा। छोटा बराबर क्या मतलब किए हैं? छोटा, ये छोटा सेकंड वाला छोटा बराबर क्या? 2x। अब देखो यहाँ x है, देखो यहाँ अंक रहता तो डायरेक्ट लिख, लिमिट निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ x है, लिमिट निकालनी पड़ेगी हमको। लिमिट के लिए हम क्या करते हैं? लिमिट h टेंडिंग 0 करते हैं और x के जगह लिखते हैं 0 माइनस h, 0 माइनस h यानी 2 0 माइनस h। यहाँ आप देखोगे लिमिट h टेंडिंग 0, 2 में 0 से होगा 0 माइनस 2 में से होगा 2h। आप बताओ h का वैल्यू रख दो 2 माइनस 2h, 2 माइनस 2h, 2 माइनस 2h यानी 2 इंटू 0 यानी 0। यहाँ हम देखें, यहाँ अभी तो LHL निकाले ना, RHL चलते हैं। RHL हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग a प्लस fx, दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग 0 प्लस fx कैप बड़ा वाला 0 है, 0 है। यहाँ तो अंक है, अब एक्सटेंडिंग 0 लिखने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो आप 0 हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एट द पॉइंट LHL और RHL, ध्यान दो यहाँ एट द पॉइंट LHL RHL तीनों जो हैं ये क्या है? 0 है।
जब तीनों जीरो हैं तो हम लिख सकते हैं ना, अतः x बराबर 0 पर fx सतत फलन है। x बराबर 0 पर fx क्या है? सतत फलन है। आई होप का आप क्लियर हो। जब आप क्लियर हो तभी इसका केस 1 है, अभी केस 2 बाकी है, तभी केस 2 बाकी है, तो आप इसको उतार लीजिए। अब हम लोग केस नंबर 2 को देखेंगे। केस नंबर 2 को देखेंगे। केस नंबर 2 जो है, केस नंबर 2 वो x बराबर 1 यानी 4 x बराबर 1, केस नंबर 2 जो है फॉर x बराबर 1 है। तो x बराबर 1 की जब बात करें तो x बराबर 1 में अगर हम fx को अलग अलग करें, fx को अलग अलग, ये अलग अलग क्यों करते हैं आप इस पर भी बना सकते हो। हम अलग अलग खुद को समझने के लिए करते हैं ताकि समझ जाए, हमको इसमें खोजने में कठिनाइयाँ ना हो। तो fx एगो x बराबर 1 के लिए, एगो fx x छोटा 1 के लिए, एगो fx x बड़ा 1 के लिए। बराबर की जब बात करेंगे तो x बराबर 1 fx का मान क्या है? 0 है। जब छोटा की बात करेंगे, छोटा fx छोटा 1 fx बराबर क्या है? 0 है। जब बड़ा की बात करेंगे x बड़ा 1 यानी fx बराबर क्या है? 4x है, 4x है। अब आप यहां देखो, अब एट द पॉइंट में हम सबसे पहले x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए आपका fx क्या है? 0 है। तो आप 1 रख दो, 0 ही तो होगा क्योंकि x है नहीं, यहाँ x दिखाई दे नहीं रहा है। अब चलते हैं LHL पर। LHL में होता है लिमिट एक्सटेंडिंग a माइनस fx। अब बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग, तुम्हारा पॉइंट क्या है बाबू? 1 माइनस fx क्या है? छोटा के लिए fx क्या है? 0। तो ये तो अंक है, ये तो 0 लिख देते हैं, एक्सटेंडिंग 0 से कराने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, अब चलते हैं RHL पर। RHL लिमिट एक्सटेंडिंग a प्लस fx यानी लिमिट एक्सटेंडिंग 1 प्लस बड़ा 4x। अब बताओ आप, लिमिट h टेंडिंग 0 और 4 इंटू x के जगह 1 प्लस h। अब वैल्यू रख दो, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट यार। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ 1 प्लस 0 यानी 4 इंटू 1 यानी 4। यहाँ हम देख रहे हैं कि एट द पॉइंट हमारा 0 आया, LHL हमारा 0 आया। क्या RHL 0 आया? नहीं ना, नहीं आया। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ F1 बराबर है LHL के और नॉट इक्वल टू है RHL के। जब बराबर नहीं है अतः x बराबर 1 पर fx असतत फलन है। तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके पॉपकॉर्न उतार लीजिए। थोड़ी देर में हम इसको मिटा दे रहे हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, तो यहाँ भी हमारे पास 2 पॉइंट हैं। यहाँ भी -1 है और एक क्या है? 1 है। तो यहाँ पर भी केस 2 बनेंगे। केस फर्स्ट देखेंगे तो देखो, आप बना लो यार, देखो -2 है और 2 है, एकदम बन जाएगा। हम केवल एक पर बना दे रहे हैं, -1 पर, आप 1 वाला बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलो हम केस 1 वाला बना रहे हैं। केस 1 हम किसके लिए? फॉर x बराबर -1 के लिए, x बराबर -1 के लिए बनाएंगे हम। तो यहाँ देखेंगे अपने अनुसार क्या, क्वेश्चन के अनुसार हम fx के तीनों मान को लिख दे रहे हैं। किस पर? x बराबर -1 पर, x छोटा -1 पर, x बड़ा -1 पर। अब देखो लिख दे रहे हैं यहाँ। अब x बराबर -1 यहाँ -2 हुए, एक छोटा -1 छोटा यही -2 है, और x बड़ा -1 2x है।
अगर थोड़ी गौर कीजिएगा तो यहाँ हमारा LHL सॉरी एट द पॉइंट यानी F-1 और LHL दोनों आपस में बराबर है -2 और -2 ही है। RHL तो केवल निकालना है, वो चेक करना, वो बराबर -2 आ जाएगा तो हो भागे, नहीं तो देखा जाएगा। तो चलो देख रहे हैं हम यहाँ एट द पॉइंट जब देखेंगे एट द पॉइंट यानी चूंकि f(x) बराबर -2 यानी एट द पॉइंट -1 रखेंगे तो -2 ही आएगा। LHL को देखेंगे, LHL हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग a minus fx, दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग -1 माइनस fx क्या है, LHL में fx क्या है, LHL में fx क्या है, -2। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, -2 हो गया हमारा LHL। अब RHL बराबर क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग a प्लस fx एंड लिमिट एक्सटेंडिंग -1 प्लस fx क्या है बड़ा वाला में 2x है। तो यहाँ तो x है, यहाँ तो लिखना पड़ेगा, h बदलना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग 0 और 2 -1 प्लस h -1 प्लस h यानी यहाँ x के रिप्लेस पर किए -1 प्लस h। यहाँ जब आप देखोगे लिमिट h टेंडिंग 0, जो h का वैल्यू भी रख सकते हो, -2 प्लस 2h रख दो, -2 प्लस 2 इंटू 0 बराबर -2। यहाँ आप क्या देखिए, यहाँ आप यही देखें ना कि भाई एट द पॉइंट हमारा -2, LHL हमारा -2 और RHL भी हमारा क्या -2। जब तीनों -2 है तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि x बराबर -1 पर fx एक के सतत फलन, यानी हम लिख देंगे यहाँ f-1 बराबर है LHL बराबर है RHL। जब तीनों बराबर है आपस में, जब तीनों आपस में बराबर है तो हम क्या कह देंगे बाबू, हम कह देंगे अतः x बराबर -1 पर fx क्या है, सतत फलन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप अगर समझ में आया है तो आप केस 2 बना लीजिए, केस 2 आप बना लीजिए, अभी बनाइए, और नहीं तो थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा, वीडियो अंत होने के बाद बना लीजिएगा। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। आपके सामने क्वेश्चन जो है 17, वो है a और b के उन मानों को ज्ञात करें, a और b के उन मानों को ज्ञात करें जिनके लिए fx ये जो है सतत फलन है। क्या है, जिनके लिए ये फिक्स क्या है, सतत फलन है। x बराबर 3 पर सतत है, पॉइंट हमारा 3 ही है ना। तो आप देखोगे a और b के उन मानों को, देखो पहले जो हम चेक करते थे सतत है कि नहीं है, यहाँ ऑलरेडी पहले से कहा है कि सतत है, एकदम से सतत है। जब सतत है तो हम जानते हैं कि अर्ध पॉइंट LHL और RHL क्या होंगे आपस में बराबर। देखो एक प्रकार का यह इक्वेशन फॉर्म है, आपको सोचना है, ध्यान दीजिएगा। a और b के उन मानों को ज्ञात करना है, a और b के उन मानों को ज्ञात करना है जिनके लिए fx जो है x बराबर 3 पर क्या है, सतत फलन है। सतत फलन है सतत फलन है, यानी fa LHL और RHL तीनों बराबर है। जब बराबर है तब हमको a और b का मान ज्ञात करना है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एट द पॉइंट निकालेंगे। एट द पॉइंट, देखो एट द पॉइंट कर रहे हैं, क्या करेंगे, एट द पॉइंट कर रहे हैं, क्या करेंगे, LHL RHL और fx तीनों निकाल करके तीनों बराबर कर देंगे, एक रिलेशन आएगा, वहां से हमारा b का मान निकल जाएगा। तो देखो एट द पॉइंट हम x बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए जब देखेंगे तो चूंकि fx बराबर क्या है बाबू, fx बराबर क्या है, fx बराबर ax प्लस 1 है, ax प्लस 1 है, ax प्लस 1 है, दैट मीन्स f3 को यहाँ लिखे तो a इंटू 3 प्लस 1, दैट मीन्स 3a प्लस 1 f3। LHL की जब बात करें LHL, तो LHL जो होगा वो होगा लिमिट एक्सटेंडिंग a माइनस fx, दैट मीन्स लिमिट
एक्स टेंडिंग 3 माइनस एफ एक्स, छोटा छोटा क्या है हमारा x प्लस 1 है, x प्लस 1, यानी लिमिट h टेंडिंग 0 a x के जगह क्या लिखते हो 3 माइनस h प्लस 1, यानी लिमिट अब h टेंडिंग 0 यहाँ हो जाएगा 3a और यहाँ हो जाएगा a h प्लस 1। अब h का वैल्यू रख दो 3a माइनस a इंटू 0 प्लस 1, यानी 3a प्लस 1। ये तुम्हारा हो गया क्या LHL। RHL की जो बात करोगे, RHL की जो बात करोगे तो RHL होता है लिमिट एक्सटेंडिंग a प्लस एफ एक्स, बोले तो लिमिट एक्सटेंडिंग 3 प्लस एफ एक्स बड़ा वाला bx प्लस 3। अब देखो लिमिट h टेंडिंग 0 आ b आ x के जगह का 3 प्लस h आ प्लस 3। इसको आप जब हल करोगे तो लिख दोगे ना b3 आ प्लस b इंटू बी एच करेंगे तो b इंटू एच के जगह का 0 प्लस 3, यानी कि 3b प्लस 3। जैसा कि आपको मालूम है, हम जानते हैं कि एफ एक्स क्या है, सतत फलन है। एफ एक्स क्या है, सतत फलन है। जब आप जानते हो कि एफ एक्स सतत है तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि f3 LHL बराबर RHL तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तीनों बराबर होगा। तो f3 क्या है तुम्हारा, f3 क्या है यहाँ 3a प्लस 1 है। LHL क्या है तुम्हारा, LHL क्या है 3a प्लस 1 ही है। RHL क्या है तुम्हारा, RHL हमारा 3b प्लस 1, सो 3b प्लस 3, यानी हम LHL लिखे RHL लिए एट द पॉइंट लिखे। जो ये दोनों तो आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये और ये बराबर है 3a प्लस 1 3a प्लस, इसको हम इसके बराबर कर देते हैं तो 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। ये बराबर होगा तो आप देखोगे क्या, आपको यही दिखाई देगा कि यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, 3a बराबर 3b प्लस 3 या प्लस 1 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। आप यहाँ जब गौर करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3a बराबर 3b आप प्लस 3 में से गया कितना 2, यानी यहाँ से a बराबर 3b प्लस 2 बटा में 3। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि आप ये यहाँ से आप आंसर लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो a बराबर, देखो इसको अलग करोगे तो ये 3 कट के b बटा में 3 हो जाएगा, सॉरी ये b हो जाएगा। देखो 3 कटेगा तो क्या हो जाएगा b, हाई हो जाएगा प्लस 2 बटा में 3 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या समझ में आ रहा है। जब इसको अलग अलग करोगे, इसको अलग अलग, इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग करोगे तो यहाँ से 3 कटेगा तो b बचेगा, और यहाँ से नहीं कटेगा 2 बटा में 3 का 2 बटा में 3 हो जाएगा, यानी a बराबर b प्लस 2 बटा में 3। दिस इज क्या हमारा आंसर। तो आई होप कि आप क्लियर हो, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को फिर से देखो, क्योंकि देखो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी अगर एक पॉइंट भी मिस होती है तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप क्या कीजिए कि शुरू से थ्योरी को देखिए, अगर नहीं समझ, ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो आप शुरू से थ्योरी से देखिए, अगर थोड़ा बात नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए, क्लियर रूप से आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं, आपसे मिलेंगे पुनः नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा। बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।